प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त होकर सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुनि उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। विज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीत मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत होता हूं। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में
भाग ना पाए।